to be entertained by Zach. So please put your hands together for a round of applause. Very much. I'm surprised that I'm called to entertain, and that makes me an entertainer. And I thought I was better. And I seriously believe that directors should take serious notice about it, because after 2.5 months training, they're producing entertainers. Well, I just want to share a few things. So, हमने ये जो सफर सारा तय किया है. So, before starting, I just want to give a disclaimer that everything that I'm going to say or do over here is with good faith, without negligence. So I believe that you all will take me as a presenter in due course and will not take anything into your hearts. तो पहला जो नारा हमें यहाँ पे आते दिया गया था वो था चेंज एजेंट का. और टॉकिंग अबाउट चेंज, द वन पर्सन हु हैज चेंज्ड अ लॉट, आई वुड लाइक टू प्रेज हिम. इट्स एजाजुल हक, बिकॉज आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे हम लोग बस में बैठ के आ रहे थे. PWQ जो कि पहले कभी फील्ड वर्क क्विज हुआ करता था, अब आके PWQ फिर वही क्विज हो गया है. तो एजाज बैठा पड़ रहा था और मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाना वहां पे जाके. तो मैंने एजाज की दाढ़ी शर्ट देखी, मैंने कहा मौलवी साहब तहशरी है. तो एजाज ने मुझे एजाज के भी देखो और जुबान कंट्रोल में. And I was seriously scared. I said, I've got the wrong guy. I'm doomed. So, but now he is so changed, and he comes to me, यार मुझे कोई जुगल बात याद करो. Another thing that I feel sometimes guilty of, कि मैंने यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों के उल्टे नाम शुरू कर दिए. उनमें आसिफ जवान चौहारा, शरीफ फहरिस्त है, और नईमुल्लाह खान IT का बंदा. तो आई रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड कॉलिंग नईम IT का बंदा, तो पहले उसका होता था कि यार डोंट कॉल मी IT का बंदा, आई डोंट लाइक दिस थिंग, मेरे नाम से बुलाया करो मुझे. और रमजान में फिर किसी ने कहा कि यार नईमुल्लाह खान का है, तो नई दूसरी कोनों से बोला इधर IT का बंदा तो कैसे बोल रहे हैं. So this is the change. And one thing, हमें change agents का एक tag दिया गया है. So I think what's going to happen to the change agents when we are going to go to the branches. Here we were told that you are the change agent, you are going to change the environment, and you are going to bring about the change in the whole culture of the National Bank. और जो लोग उधर बैठे हैं ब्रांचेस में, उनका चेंज एजेंट के बारे में क्या एक ख्याल हो सकता है. वो कुछ यूं होगा कि मैनेजर बुलाएगा, और काका और बात सुनो यार, उड़े अब MTO बैठो तो काम कर रहा है, और MTO कल तुम और चेंज एजेंट नाउ वी गेट उसको बंदा मिलेगा. अच्छा जी सर, अच्छा 500 की चेक फाड़ के ले. पजामा तो ठीक बताए. तो अच्छा, उसके बाद one thing I would like to share about my roommate. He's such a cute person. अतूफ कादर. रमजान में हमारी रूटीन कुछ डिस्टर्ब हो गई, तो हम लोग उनकी रूटीन ये हो गई थी कि सहरी के बाद ही सोते थे, रात को सोते ही नहीं थे. अगर हम पढ़ते थे या फिर हम लोग इधर उधर जाके मूवी शूवी देखते थे, सोना वोना हम भूल गए थे. तो सहरी के बाद सोते थे, और फिर सुबह के टाइम उठना सबसे मुश्किल काम होता था. कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा सोया जाए.
10-15 मिनट भी एंड टाइम पे सोने की मिल जाए तो वो गनीमत होते थे। हम दोनों नींद के कच्चे थे। 6:45 का अलार्म, 6:45 का अलार्म दोनों लगाते थे। 6:45 एग्जैक्ट हमारे दोनों के अलार्म बजते थे, दोनों की आंख खुलती थी और पहला डायलॉग तो उसका होता था, मैं तो मैं इसका जवाब देता था, हाँ भाई, और जा यार ना। तो ये हमारा रोज की रूटीन। मेरा आगे जवाब ना, नहीं यार तू ना, मैं बात सुना रहा, सुना रहा, तो सब कहना यार ना तू यार देख रहा, नहीं यार सुना रहा। तो एक दिन वो मेरी इस आदत से इतना तंग आ गया, तो एक दिन मुझे कहता है यार वेखदा ना ला भरा नहीं हो गया, मैं ना दिया पहला। It sounded so cute that I actually got up और मैंने कहा यार 3 दिन मैं आऊंगा पहले। So ये कुछ चीजें थी। And one thing that I cannot forget कि जब ये प्रोग्राम होने वाला था, कुछ अफवाहें यहाँ उड़ना शुरू हुई कि क्या क्या प्रोग्राम में होगा। A lot of people are approaching me, तुम क्या कर रहे हो? You have been doing parodies of all the MDSs in the class, so you are doing that. And I'm not sure about that because आजकल क्लास के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। I used to do it, उसके बाद कुछ स्क्रैचेस लग गई, फिर मैं लो प्रोफाइल हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे, हालांकि मेरे इतना बड़े डिस्क्लेमर के बाद भी मुझे कुछ धमकियां आई, मैसेज भी आए, कुछ लोगों ने मुझे फेस टू फेस भी कहा तू साड़ी ने तो लाने की कोशिश की है ना, एंड those are not from the faculty, those are from the friends। ये तू साड़ी ने तो लाने की कोशिश की है ना, कहीं जाके थप्पड़ मारा नहीं। तो मैं डायरेक्टर साहब के अंदाज में I want to give them a clear message. I'm not scared of it. No, I'm not. And do I care about it? No, I don't. So, anyways, talking about Bilal Mirza. Bilal Mirza एक ऐसा डायरेक्टर, क्या ना यार, spectacles from someone. Bilal Mirza की एक आदत है, आप जब भी उसको देखेंगे वो हमेशा इसी जेस्चर में पाया जाता है। उसको क्लास में सोते हुए सिर्फ मैं पकड़ सकता था क्योंकि उसका ट्रेड सीक्रेट मुझे पता था। अब स्पेक्टिकल के पीछे दूर से आंखें बंद नजर नहीं आती थी, जैसे उसका ये होता था सोने का। अब किसी को नहीं पता होता था कि ये चोर है। अब मैं उसको पकड़ता था क्योंकि जब वो यूं स्ट्रेट होता था और यूं निकल जाता था, इसको मतलब चोर है। Anyways, I won't take a lot of time. So I think all of you want me to do some parody. But I'm Jason and our director, and I'm really glad to do this. I'm glad to do this actually. And I'm getting this opportunity this day after, I don't know, around a month later. So I'm really glad. So this is a situational thing I'm going to do. क्या होगा कि अगर जब डायरेक्टर साहब सारे एम्बेसीज को अपने घर खाने पे बुलाएं, उनके दरमियान कन्वर्सेशन क्या होगी, खाना क्या बना होगा और जो भी सूरत हाल होगी, लेट्स सी दैट। क्या आप सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है? अब डायरेक्टर साहब ने सारे के सारे जो एमडीए से हमको बुलाया है, अतीक साहब भी वहाँ पे हैं, मुदीर साहब भी वहाँ पे हैं, नदीम साहब भी वहाँ पे हैं, डायरेक्टर साहब खुद भी वहाँ पे हैं, सब पहुँच गए हैं एंड डायरेक्टर साहब शूट। फर्स्ट ऑफ ऑल thank you for coming. And the very first thing I want to tell you, zero tolerance for group. So far. आगे मुदीर साहब जवाब देते हैं।
मैं सदके जाऊं अपने डाउन देने वाली बात कर देते हैं ना, दिल ही गिर लेते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये जान सकूं कि डायरेक्टर साहब ने आज हमारे लिए बनाया क्या है। उसी का जवाब देते हैं। I mean, what's the fun in asking these kind of things that you already know? This is something I'm really proud of, and this is something I've been doing since so many years. And what else I can cook? Of course, my special, your special, grilled MTO. इसलिए इस्लाम में अतीक साहब बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब आपको तो पता है कि मैं ग्रिल्ड एमटीओ नहीं खाता, मैं सिर्फ बोनलेस खाता हूँ। और ये इधर से रीदा की आगे आ रही लोग जो बैठे हैं। रीदा अपने संजीदा अंदाज में बोलते हैं, मैं के बाद ही कुछ बोलूंगा। डायरेक्टर साहब का फोन मिलता है, डायरेक्टर फोन करते हैं, हाँ जान एमटीओ से बाय बांट के नहीं, हाँ सही है, एमटीओ से तो ला दो और कब से चल मैं बता रहा हूँ। I'm sorry I had to take this. और एमटीओ के फाइल बन गया। हम देखिए साहब, फिर क्योंकि मैं खाना खाता हूँ रेसिपी के हिसाब से, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये जान सकूं कि ये जो ग्रिल्ड चीज हमारे सामने पड़ी है, ये ग्रिल्ड एमटीओ ही है या क्योंकि हमारे डायरेक्टर को गुगली खेलने की बड़ी उन्होंने कही है हमें एमटीओ कह के कोई टोनी तो नहीं बना। नदीम साहब जवाब देते हैं, वो गुगली नहीं खेलती, वो उन्हें पता ही नहीं चलता। गुगली तो वो खेलता है ना जिसे बॉलिंग करनी आती हो, और वैसे भी खाने में गुगली का क्या ताल्लुक। और फिर जो है उसी का जवाब देते हैं, जिंदा बड़े नाटी हो गया। फिर उसी का प्रश्न करता है, हाँ जान ऐसे नहीं चलाना, बात को चला देना सही है। अब थोड़ी सी कमर उठा लेना। अच्छा डायरेक्टर साहब अतीक साहब बोलते हैं, हाँ साहब मैं जरा अंदर जा रहा हूँ खाना देने, क्या रखना कि इससे कोई कुछ काम ना मिल रहा है, अगर कोई कुछ काम की कोशिश कहना कुछ नहीं पर प्लेट लेकर नहीं प्लेट लेकर नहीं। हाँ दे जब मैं बाबू का अंदर लेकर लिया तो हम नहीं चढ़ना। डॉक्टर आप टिकट ना करें, जवाब बोलेंगे वही होगा। अब डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उदय साहब बोलते हैं, मैं मास्टर क्यों भी कंप्यूटर लूंगा, मैं तो उसको ठीक खाऊंगा। तो मुझे साहब टेक साहब 20 और फिर चकते हैं और उसके बाद 20 साहब को पूरा लक्ष्य होता है,
मैं कुर्बान जाऊं अपने डायरेक्टर के, क्यों ड्रिलिंग करते हैं, ऐसी ड्रिलिंग करते हैं कि बंदा 3 घंटे खो ही गया। नदीम साहब बोलते हैं ड्रिलिंग तो मैं भी बहुत अच्छी कर लेता हूं, और वैसे भी ये जो एमटीओ बनाया गया है ना, ये पकड़ा मैं नहीं था। जितना तजर्बा मुझे एमटीओ बनाने का, वो शायद ही किसी को। मेरा ख्याल है 2003 से एमटीओ 32 साल है, तब से लेके अब तक मेरा कोई 36 साल का तजर्बा हो गया। तो मैंने खुद एमटीओ अपने हाथ से ड्रिल किए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरा एक दोस्त था, उसने तंदूर खोला था, उसको रोटी नहीं लगानी आती थी। मैंने उसको बताया कि कुलचा कैसे बनाते हैं, टिल्स कैसे लगाते हैं उसको। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बना था वो, उसने बड़ी तरक्की की, और अभी वो टीवी पे आता है, आप सबने देखा भी होगा उसको, शेफ जाके। अभी उसने किताब भी लिखी है एमटीओ ग्रिल करने के 454 तरीके। मैंने उसको सिखाए थे, और कुछ रेसिपी तो उसने ओरिजिनल मेरी उठा के दे दी। मैं पढ़ के हैरान हो गया कि यार ये बंदा डिस्क्लेमर दिए हुए है, कैसे उठा देता है। मैंने उसको जो है 500 सिखाई, अभी 40 वो भूल गया है। मुदीर साहब अभी खाना खाई जा रहे हैं, और बोलते हैं भाई वक्त हमारे पास है कम, और एमटीओ है ज्यादा, और मुआवजा है कम। इसके पहले से डायरेक्टर साहब वापस आ जाए, थोड़ी भूमि चुप लो। अब जब ये अलार्म दिया जाता है तो मुदीर साहब और अतीक साहब और नदीम साहब का बोटी तोड़ने की दौड़ में लग जाते हैं, और सबसे पहले फिर मुदीर साहब जो है बोटी उठा लेते हैं, और बोटी उठा कहते हैं जो मैं बोटी ना चुका तो मार्शल की में होगा। और तब जो है वसीम साहब के आने से पहले स्टार्ट हो जाता है। वसीम साहब वापस आते हैं और आके देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ खत्म है। वसीम साहब का आते ही जो है मुंह खराब हो जाता है, तो आगे सारा खा गए। वैसा नो, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, we have to live with it. It's not the first time I've invited anybody on dinner. मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं अगर उस नहीं चुना सारा खा गए। अतीशा बोलते हैं जैसा खा तो सारा गया पर खा बड़ा मजा। ये लगे कि ये जो आपने एमटीओ गाया है ये किसका बेबी था, और ये कहाँ पास होना था, और ये आपने कैसे पकड़ा, और इसको आपने कैसे बनाया था, मेरा ये बुरा है। अब डायरेक्टर साहब उसका जवाब देते हैं, बता देता हूँ मैं आपको, ये जो एमटीओ आपने खाया है ना, इसको पकड़ने में मेरी बड़ी मेहनत लगी है। ये बड़ा हाई प्रोफाइल था, पकड़ा ही जाता था। पहले तो इसकी ड्रिलिंग कर करके मैंने इसको लो प्रोफाइल किया, फिर मैंने जो है इसको पकड़ा। उसके बाद जो है पकड़ने के बाद मैंने इसकी खाल उतारी, तो दिखा थे खाल से मैं भी बड़ी चिंता लाला जो हो गई। तो खाल उतारने के बाद मैंने जो है इसके ऊपर हल्दी टैक्स लगाया,
ताकि मैं ये देख सकूं कि आगे 2 टेस्ट इसके ऊपर कौन से लगेंगे। अगली टेस्ट लगाने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके ऊपर नमक और प्याज टेस्ट लग सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर प्याज टेस्ट लगाया। प्याज टेस्ट मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं ये जान सकूं कि ये जो हल्दी टेस्ट इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था वो बिल्कुल ठीक था, गलत नहीं था। तो इतनी अभी बोल रहे होते हैं तुम 3 साहब कहते हैं सारी बात ठीक है लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। वसीम साहब का बताया था आएगा नमक पे। मैंने तो नमक इस पर लगाया ही नहीं। ये तो यूनिवर्सिटी वालों ने इसको काला नमक डाला देखो। तो लीजा कहते हैं देखिए ये जब नमक ज्यादा हो जाता है ना तो इसमें पानी डाल के इसको कम करते हैं। इन्हीं बातों में सब दुखला होते हैं कि पीछे से मैडम शुभाना की और आती है। नो आई एम नॉट दिस सॉर्ट ऑफ वुमेन। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे बगैर सब खाना खा जाए। मैंने आई टोल्ड देम फर्स्ट आंसर, आई टोल्ड देम वेरी फर्स्ट डे कि ऐसा नहीं होगा, मेरे बगैर खाना नहीं खाया जाएगा। मैं तो घर में साथ देके खा जाती हूँ। और मेरे बच्चे मुझे कहते हैं तुम भूखड़ सिंह हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बगैर खाना खा जाए। आई विल नॉट बी सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो जब सब एमडीएस मैम शुभाना की गुस्से वाली आवाज सुनते हैं तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं शुभाना आ गई। इससे पहले कि मसला बढ़े हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जाए कहाँ। तो सब अपनी अपनी ऑप्शन देते हैं लेकिन जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होती है वो लीग साहब होती है। ऐसा करते हैं यहाँ से मेरे फार्म हाउस पे चलते हैं, वहां से जाके हम बहुत बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।